Hello students, my name is Neha Sachdev and I am your English tutor at Step Up Academy. I welcome you to Step Up Academy where you learn today and lead tomorrow. So with these words, let's immediately start with the topic that is future continuous tense. तो पहले समझते हैं कि future continuous tense होता क्या है. तो future continuous tense को future progressive tense भी बोला जाता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कोई एक्शन भविष्य काल में आने वाले समय में कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट में होगा या हो रहा होगा, ये बताने के लिए हम आज पढ़ रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से समझना. सो कम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड future continuous tense in detail. So here we go with the meaning. The future continuous tense is generally used, क्या बताने के लिए, unlike other tenses, future continuous tense भी use किया जाता है to denote an action or event that is happening, जो हो रहा कब, at a certain point of time in the future, जो आने वाले समय में, जो भविष्य में, ये प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट के 1 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 100 घंटे बाद, कोई भी इररेस्पेक्टिव टाइम हो, बट अभी के बाद वाला कोई भी टाइम, दैट इज कंसिडर्ड टू बी फ्यूचर टाइम. अब फ्यूचर में कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में जब हमें एक्शन पता चले मूवमेंट में है, या एक्शन का स्टेट पता चले प्रोग्रेसिव है, तो हम उसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. Now, the tense is also called the future progressive tense as it denotes an action or event that is progressing or continuing at a particular time in the future. तो दो मेजर चीजें हमें याद रखनी है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, कि एक प्रेजेंट के बाद का कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम हो, और दूसरा चीज जो एक्शन है, जो इवेंट है, उसके स्टेट के बारे में हमें पता चलना चाहिए कि जो एस्पेक्ट है, जो फॉर्म ऑफ एक्शन है, वो कॉन्टिन्यूअस मोड पर है, वो प्रोग्रेसिव मोड पर है, वो हो रहा है, कार्य प्रगति पर है, ये पता चले. तो दो चीजें ध्यान रखेंगे फॉर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ग्रामेटिकल रूल क्या है अगर मुझे कोई सेंटेंस बनाना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में हो, नेगेटिव में इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो कैसे फॉर्म किया जाता है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो हियर वी गो. सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की. देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डिफाइंड इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कैटेगरी. तो सबसे पहला आता है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है. सब्जेक्ट का, सेंटेंस का बेसिक रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन को करने वाला. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, या किसी का नाम, इररिस्पेक्टिव सिंगुलर कैटेगरी का सब्जेक्ट है या फिर वो प्लूरल कैटेगरी का सब्जेक्ट है. कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ फ्यूचर बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी समझा था. फ्यूचर बताने के लिए क्या यूज करा जाता है? विल, ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब विल आता है. अब क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन है वो हो रहा है, वो मूवमेंट पे, वो लगातार चल रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, होल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हम एक और ऑक्सिलियरी वर्ब यूज करेंगे, जो है बी. और जो कॉन्टिन्यूअस है वो क्या है? हमारा मेन एक्शन, मेन इवेंट, दैट इज मेन वर्ब. तो वो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम बेस फॉर्म या ओरिजिनल फॉर्म भी बोलते हैं, प्लस आईएनजी, बिकॉज कंटिन्यूटी तो हमें आईएनजी से ही पता चलती है. सो इट इज लाइक verb plus ing and then goes the object. तो subject, verb, object. अब it is like हम किसी नाम का एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि सिंगुलर में है. सो बल्लू विल बी परफॉर्मिंग, विल बी, और कॉन्टिन्यूअस क्या है? एक्शन. वो क्या कर रहा होगा? विल बी परफॉर्मिंग. क्या परफॉर्म कर रहा होगा? एट द इंटरनेशनल इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया. छोटी सी चीज का ध्यान दिया आपने, मैंने क्या बोला? बल्लू विल बी परफॉर्मिंग एट दी. एट दी क्यों बोला मैंने? इंटरनेशनल इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया. मैं यहाँ पर द भी बोल सकती थी. तो यहाँ से टिप ऑफ द डे ये आती है कि देर आर 2 वर्ड्स. एक होता है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं THE, और दूसरा भी THE होता है. एक का
हिंदी में उच्चारण द होता है और एक का हिंदी में उच्चारण दी होता है। और डिफरेंस ये होता है कि जहां पर ये THE वर्ड कोई वोवल साउंडिंग वर्ड बोल रही हूं, ध्यान रखना मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि वोवल से शुरू हो रहा है, वोवल साउंड आना चाहिए। तो वोवल साउंडिंग अगर वर्ड उसके बाद इमीडिएट प्लेस किया गया है तो वहां पर हम द की जगह दी बोलते हैं। सो प्लीज मेक अ नोट, कीप इट विद यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बल्लू विल बी परफॉर्मिंग एट द इंटरनेशनल इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसका हिंदी में मतलब क्या होगा कि बल्लू XYZ पर्सन है, आपका फ्रेंड होगा शायद, ही वुड बी डूइंग सम एक्शन इन द फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, कोई एक्शन भविष्य काल में हो रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस स्टेट पे होगा या मूवमेंट में होगा या प्रोग्रेसिव नेचर का होगा। नाउ कम्स विद द नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में हमें सिर्फ क्या लगाना होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं और इसका मतलब ये होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम वो थॉट्स कन्वे करने के लिए नेगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जब हमें बताना होता है कि भविष्य के XYZ टाइम में, कोई अनडिफाइंड टाइम में कोई एक्शन नहीं हो रहा होगा। ये बताने के लिए हम पढ़ते हैं फ्यूचर continuous tense in the negative sense. So स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, बस नॉट आ जाएगा कहां पर, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में। सो बल्लू विल नॉट बी परफॉर्मिंग एट द इंटरनेशनल इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया। तो विल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड बनाने के लिए या फ्लुएंसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, वोंट का यूज करते हैं, जो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो जब हमें फ्लुएंसी में बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे, बल्लू वोंट बी परफॉर्मिंग एट द इंटरनेशनल इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया। तो बल्लू कोई भविष्य वाले टाइम में कोई एक्शन नहीं कर रहा होगा। ये बताने के लिए हमने क्या समझा, नेगेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना। सो क्या पूछा जा रहा है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है या क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है तो इसका रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पहले हम सपोर्टिंग वर्ब का यूज करते हैं, जिसको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या करा, विल को पहले लगा दिया, फिर एज इट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। तो इट इज विल बल्लू बी परफॉर्मिंग एट द इंटरनेशनल इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया। तो क्या बल्लू इंटरनेशनल इवेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया में होंगे वहां पर परफॉर्म कर रहा होगा? क्या कोई एक्शन भविष्य के टाइम में, फ्यूचर टाइम में हो रहा होगा? ये पूछने के लिए हम यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कमिंग टू द लास्ट, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसका पर्पस क्या होता है, जब हमें कोई चीज़ कंफर्म करनी होती है, क्या कोई एक्शन ऐसा भविष्य टाइम में नहीं हो रहा होगा, तो कंफर्मेटरी सेंस में या सस्पेक्टफुल, थोड़ी डाउटफुल नेचर में अगर हमें बात करनी हो तो हम आइडियली नेगेटिव इंट्रोगेटिव का यूज करते हैं। सो इट इज लाइक स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी, दैट इज विल, और यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो विल के साथ नॉट आ जाएगा, या सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगाते हैं। बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। फ्लुएंसी में देखते हैं क्या अच्छा लग रहा है। सो विल subject not be doing some action in the future point of time। तो क्या बल्लू भविष्य में कोई काम नहीं कर रहा होगा, ये पूछने के लिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इंग्लिश में क्या हो गया, विल बल्लू नॉट बी परफॉर्मिंग। तो विल बल्लू नॉट बी परफॉर्मिंग ये बोलने में थोड़ा इंटरप्ट कर रहा है, तो फ्लुएंसी में बोलेंगे वॉन्ट बल्लू बी परफॉर्मिंग एट the international event in Australia। So this is all about the different types of sentences that can be divided or defined as per future continuous tense। तो अब हम समझते हैं कुछ रूल्स जो हमारे इस टेंस को डिफाइन करते हैं, या फिर कुछ रूल जो गवर्न करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। सो हियर वी गो विद अंडरस्टैंडिंग द रूल्स ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। लाइक द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई भी हो, हमें इतना क्लियर हो रहा है कि जो हमारी मेन वर्ब, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, मेन वर्ब, जो हमारी मेन वर्ब है
मेन वर्ब के सफिक्स में हमेशा आईएनजी ऐड कर दिया जाता है टू मेक इट कॉन्टिन्यूअस। अब अगर प्रेजेंट है तो हम क्या लगा देते हैं, इज एम आर। पास्ट है तो वॉज या वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। बट फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हम यहाँ पे क्या सपोर्ट कर देते हैं, विल। अब विल के साथ मेन वर्ब आईएनजी में नहीं सपोर्ट होती है तो एक और ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज किया जाता है, दैट इज बी। तो ऐसा हो गया सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस मेन वर्ब आईएनजी में और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमने ये देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी दो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है और एक मेन वर्ब का यूज होता है। सो लाइक द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कंसिस्ट ऑफ टू हेल्पिंग वर्ब्स। एक हो गया हमारा विल और दूसरा हो गया बी, विच आर फॉलोड बाय द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। हमने पढ़ा था वर्ब के दो फॉर्म्स होते हैं, पार्टिसिपल के सेंस में डिफाइन करें, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है पास्ट। पास्ट पार्टिसिपल ईडी बताती है, टी लगता है या सिर्फ डी लगता है पास्ट बताने के लिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में आता है। सो इनके साथ क्या ऐड करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द main verb. The present participle of the main verb can be formed by adding ing to the end of the verb. मतलब उसके suffix में, main verb के suffix में ing add कर दो तो क्या बन जाएगा हमारा present participle form of the verb. The tense can be made negative और अगर हमें negate करना है, हमें not बताने की action नहीं हो रहा होगा तो auxiliary verb will के suffix में या बाद में नॉट लगा देते हैं। सो इट इज लाइक विल नॉट, और जो कॉन्ट्रैक्टेड में बन जाता है वॉन्ट, तो एक्शन भविष्य में नहीं हो रहा होगा। व्हेन यूज्ड इन द इंटरोगेटिव फॉर्म, और जब इंटरोगेटिव में, जब क्वेश्चन फॉर्म में बनाते हैं तो क्या होता है, विल को पहले ले आते हैं, और नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है तो विल के साथ नॉट लगा देते हैं। वोंट ही बी डूइंग सम एक्शन इन द फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, क्या भविष्य में ये एक्शन नहीं हो रहा होगा। नाउ Here we go with the rule. अब समझते हैं हम कुछ और रूल के बारे में। So furthermore, always keep in mind that the future continuous tense, जिसको हम future progressive tense भी बोलते हैं, can be used only with the action verbs and never with the stative verbs. अब आप लोग मुझसे पूछेंगे stative verb क्या होता है, तो मैंने stative verb के बारे में बहुत ही डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ जब हम डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो प्लीज डू गो एंड अंडरस्टैंड द वीडियो जहाँ पे मैंने बताया है कि stative verbs क्या होते हैं। नाउ अब ये अभी के लिए इतना समझ लीजिए, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा यूज किया जाता है ओनली विद द एक्शन वर्ब्स एंड इन नो केस नेवर विद द स्टेटिव वर्ब्स के साथ कभी भी नहीं आता है। This is mainly because only action verbs can be done for a particular duration. इसका रीजन मेजरली ये होता है क्योंकि हम फ्यूचर के लिए बता रहे हैं तो हम सिर्फ एक्शन को ही डिफाइन कर सकते हैं कि क्या एक्शन भविष्य में हो रहा होगा, एक्शन भविष्य में नहीं हो रहा होगा, या क्या हो रहा होगा ये पूछने के लिए, या क्या नहीं हो रहा होगा ये पूछने के लिए। बट अगर हम स्टेटिव वर्ब्स की बात करें तो उनके साथ फ्यूचर में कोई बनाया ही नहीं जा सकता है सेंटेंस। दिस इज द मेजर rule. Now, also remember that the action mentioned in the future continuous tense would have started earlier but would not have been completed at that particular point in the time. तो ये और ध्यान रखिए बात को कि future continuous tense ये बताता है कि एक्शन शुरू तो पहले के, फ्यूचर के पहले टाइम में शुरू हुआ बट चलता हुआ, होता हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ और फ्यूचर में और आगे जाकर हो ही रहा होगा। तो ये मेजरली बताता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आई होप द रूल वाज क्वाइट क्लियर टू यू। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल यूज। हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को यूज कहाँ करेंगे, या फिर हिंदी में अगर मुझे कुछ ऐसा सेंटेंस फ्रेम करना है तो वहाँ पर इंग्लिश में कौन सा रूल अप्लाई होता है। सो नाउ कम्स विद द प्रैक्टिकल यूज ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस।
सबसे पहला यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। कोई एक्शन जिससे हमें पता चले कि कोई भविष्य के टाइम में कोई एक्शन होगा, ये बताने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एग्जाम्पल से जस्टिफाई करेंगे कि मैंने पहला यूज कैसे बताया। Also used to express an action that will take place over a period of time and does not happen all at once in that time। ये बताने के लिए कि कोई एक्शन हुआ तो भविष्य में, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं हुआ, एक ड्यूरेशन में हुआ। एक ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? एक टाइम पीरियड में हुआ। तो मतलब उसकी कॉन्टिन्यूटी का पता चला, उसके प्रोग्रेसिव नेचर का पता चलेगा हमें। देन टू कंपेयर बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, जब हमें प्रेजेंट और फ्यूचर को कंपेयर करना होता है और जब हमें बताना होता है कि एक्शन तो पुराने समय में शुरू हो गया बट कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम ये बोल सकते हैं कि भविष्य में जाता जाता हो ही रहा होगा। आज शुरू हुआ है काम और 10 साल बाद भी हो ही रहा होगा, बिकॉज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कोई, राइट। तो जब हमें प्रेजेंट को फ्यूचर से कंपेयर करना होता है तो भी हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट, टू इंडिकेट दैट देयर इज मोर देन वन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द सेम पॉइंट इन टाइम ऑफ द फ्यूचर। ये बताने के लिए साइमल्टेनियस एक्शन है, मुझे बताना है उस समय ये हो रहा होगा, साथ साथ ये भी हो रहा होगा। तो पैरेलल एक्शंस बताने के लिए, साइमल्टेनियस इवेंट्स बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब इनको जस्टिफाई करेंगे एग्जाम्पल से, बिकॉज जब हम आम बोलचाल की भाषा में हमें कुछ सेंटेंस बोलना होता है तो हम वो एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई करेंगे। Now, एग्जाम्पल पहला वाला जो हमने पढ़ा था क्या बताने के लिए? टू डिनोट एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। पॉइंट ऑफ टाइम में कोई एक्शन होगा। सो आई विल बी वॉचिंग, आई विल बी, जिसको हम आई विल बी बोल सकते हैं फ्लुएंसी में, विच इज नॉट रॉन्ग और फॉर्मली बिल्कुल एक्सेप्टेड है। आई अपॉस्ट्रोफी, इल मत बना देना उसको, देखो लिख रही हूं मैं यहाँ पे आई अपॉस्ट्रोफी डबल एल, और अगर मैं अपॉस्ट्रोफी हटा दूंगी तो आई इल हो जाएगा, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी क्या बता, हमेशा अपॉस्ट्रोफी यूज किया जाता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बताने के लिए, छोटा फॉर्म बताने के लिए। सो आई विल बी वॉचिंग द न्यू मार्वल मूवी along with my brother at 4:30 PM tomorrow। तो हमने क्या यूज करा? और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस को बहुत ही रिलीजियसली देखा होगा तो आपको शायद याद आ रहा होगा कि ऐसा वाला कुछ सेंटेंस मैंने प्रेजेंट इंडेफिनाइट में भी बताया था। यस, कोई चीज अगर स्केड्यूल्ड हो चुकी है, प्लान चीज बताने के लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज करा था, जो यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर यूज होता है। और क्योंकि कोर कैटेगरी का वो फ्यूचर टाइम बताता है और एक्शन कॉन्टिन्यूअस स्टेज पे बताता है, तो हम इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। और प्रेजेंट में रखने का क्या रीजन था? बिकॉज प्रेजेंट डेट पे वो एक्शन शेड्यूल है, प्लान्ड है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट में भी जाता है। नाउ आई विल बी वॉचिंग द न्यू मार्वल मूवी, मैं कोई एक्शन भविष्य के टाइम में कर रही होंगी या कोई एक्शन भविष्य में हो रहा होगा along with my brother, अपने भाई के साथ। कितने बजे? कल शाम को 4:30 बजे। मतलब भविष्य के पॉइंट ऑफ टाइम में, फ्यूचर में कोई XYZ टाइम में एक्शन हो रहा होगा, दैट इज एक्शन जो है प्रोग्रेसिव नेचर में होगा। एक और एग्जाम्पल, सुजन विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। तो वो एट दैट टाइम कौन सा है? कोई भी फ्यूचर का जो आप मेरे से टाइम बात कर रहे हो तो मैं बोलूंगी आप जाओ उससे पढ़ लेना, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, उस समय सुजन नहीं सो रही होगी। ये बताने के लिए कि भविष्य के कोई रिस्पेक्टिव टाइम में, कोई स्टेटेड टाइम में एक्शन नहीं हो रहा होगा, बताने के लिए। नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट एट ऑल एट वंस। एक मोमेंट का टाइम नहीं, प्रोग्रेसिव नेचर का पता चले, टाइम पीरियड का पता चले, टाइम ड्यूरेशन का, बिकॉज जो एक्शन है वन टाइम नहीं था, वो मोमेंट में था। The judges will be announcing, तो जजेस कुछ कर रहे होंगे, एक्शन हो रहा होगा। The winners of the competition at 5 PM on Tuesday। मान लीजिए आज सैटरडे है तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, 2 दिन बाद, इतने दिनों के बाद कोई एक्शन हो रहा होगा। यस, बिल्कुल हम बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भविष्य के XYZ टाइम में
स्टेटेड टाइम में कोई एक्शन हो रहा होगा, तो एक फिक्स्ड था और उस फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम में जो स्टेट ऑफ एक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नेचर है। तो ये समझ लीजिए। एक और एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द प्लान वी विल बी मीटिंग एट द पार्क अराउंड 11 AM। अकॉर्डिंग टू द प्लान वी विल बी मीटिंग, हम कहाँ मिल रहे होंगे? पार्क में मिल रहे होंगे अराउंड 11 AM। तो कोई एक्शन एक स्टेटेड टाइम में, एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द फ्यूचर में एक्शन प्रोग्रेसिव नेचर में होगा, एक्शन हो रहा होगा। ये बताने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रैक्टिकली यूज करिए। नाउ गोइंग विद द नेक्स्ट टू, सो कंपेयरिंग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, जब हमें कंपेयर करना होता है, सो दिस टाइम नेक्स्ट मंथ वी विल बी ट्रैवलिंग टू कनाडा। तो दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, तो इस बार अगले महीने हम कुछ एक्शन कर रहे होंगे। तो हमने क्या करा? प्रेजेंट टाइम को कंपेयर कर लिया फ्यूचर टाइम से। एक और एग्जाम्पल, ही माइट नॉट बी बोल्ड एनफ टू मेक अ डिसीजन नाउ। अभी हो सकता है वो इतना बोल्ड नहीं है कि वो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले ले, बट ये प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम समझ में आया। और बट ही विल डेफिनेटली बी लिविंग अ गुड लाइफ इन द फ्यूचर। अभी मैंने माना कि वो इतना सक्षम नहीं है कि वो अपनी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके। ही माइट नॉट बी बोल्ड इनफ टू मेक अ डिसीजन नाउ, बट इट्स वेरी क्लियर कि आने वाले समय में, भविष्य काल में वो इतना सक्षम हो जाएगा, वो इतना पोटेंट हो जाएगा कि वो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकेगा, एक्शन हो रहा होगा। बट ही विल डेफिनेटली बी living a good life in the future. Now, last indicating more than one action taking place at the same time in the future. तो same time पे दो action या multiple action, तो parallel बताने के लिए, simultaneous बताने के लिए, hand in hand बताने के लिए use करते हैं। I'll be going to the school at 8 AM, so I can drop her off as well. जब मैं जा रहा होऊंगा इतने बजे इस जगह पर, तब मैं ये काम भी साथ साथ कर दूंगा। Then Sheena told me that she cannot make it to the reception tomorrow because she'll be traveling to Bangalore. वो इस समय नहीं आ रही होगी। क्यों नहीं आ रही होगी? Because इस समय वो कोई और एक्शन कर रही होगी। तो हमने एक चीज नोट करी क्या? यहाँ पर हम दो पॉजिटिव सेंटेंस को एक साथ कंपेयर कर रहे थे और यहाँ पे एक नहीं हो रहा होगा बिकॉज एक हो रहा होगा। तो नेगेटिव के साथ भी हम पॉजिटिव को जोड़ सकते हैं, विच इज एब्सोल्युटली राइट। और इसीलिए तो हमने समझा था कि नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है। Now we go with the next slide, and here we are done with the future continuous tense. So if you like the video, please don't forget to like, share and subscribe the channel. और अगर आपको ऐसे ही किसी चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन सी बोर्ड से एफिलिएटेड है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यहाँ पर मेंशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल।